Assalamualaikum. This is Advocate Aryan Jokhyo, an advocate from Legal Shark Law Firm Karachi. So today we are back with another video which is on how to deal with fake FIRs या frivolous FIR. अगर कोई बंदा आप पे कोई गलत FIR करा देता है इन्फ्लुएंस यूज़ करके या किसी भी किस्म का कोई प्रेशर यूज़ करके पुलिस पे और आप पे FIR करवा देता है एक गलत तरीके से गलत इंटेंशन लेके और एक फॉल्स FIR आप पे करा देता है, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं। तो आज की सारी वीडियो इस पर ही होगी। होप सो आप के जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि अगर किसी पे फॉल्स FIR झूठी FIR कोई करा दे तो उसकी क्या रेमेडीज हैं। सो वी आर आवर फर्म नेम इज़ लीगल शार्क लॉ फर्म. We are situated in DHA Phase 2 extension. You can contact us regarding any of the case like civil, criminal, family, FIA, cyber crime, or any kind of case. You can contact us regarding consultation is available for all of the cases. You can consult us, you can contact us on below given numbers, and you can also visit our office which is situated in DHA Phase 2 extension. कंप्लीट एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं जो कि है legalshark.pk. सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो आपके पास मौजूद है रिगार्डिंग फेक FIR, अगर कोई आप पे फेक FIR करा देता है और आप जो है सबसे पहला काम आपने करना ये है कि आपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जाना है। वहाँ से आपने अपने लिए इंटरिम बेल फाइल करवानी है। जाहिर सी बात है ये कोई वकील साहब ही करेंगे, तो अगर आप समझते हैं कि आप पे कोई फेक FIR हुई है तो आप किसी वकील साहब को हायर कर सकते हैं। वकील साहब से आप कांटेक्ट करें तो फिर उनकी जो भी वो गाइड करते हैं आपको वो आप करें। तो वो आपको यही गाइड करेंगे कि सबसे पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट एंड कंसर्न जो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है वहाँ जाकर आपने इंटरिम बेल लेनी है और वो उसी इंटरिम बेल को फिर बाद में आपको कंफर्म बेल में कन्वर्ट करवाना है और उसके बाद फिर आपने वो ट्रायल को फेस करना है। वो ट्रायल फेस करके फिर आप सारे जो आपके पास एविडेंसेस हैं वगैरह वगैरह वो आपने फिर जज साहब को पेश करने हैं और उनको कन्विंस करना है कि आप पे जो FIR हुई है वो एक बैड इंटेंशन, गलत नीयत, फॉल्स FIR मतलब गलत एक रिवेंज के लिए या इस तरह की कोई चीज़ आपने कन्विंस करके जज साहब को बताना है कि इस अगले बंदे ने जो मेरे पे FIR करवाई है वो एक गलत नीयत से फॉल्स FIR करवाई है। और उसके अलावा आपके पास ये भी रेमेडी मौजूद है कि आप क्वाशमेंट ऑफ FIR करवा सकते हैं थ्रू हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में आप 561A 561A CRPC के तहत हाई कोर्ट में जाके FIR को क्वाश करवा सकते हैं, जिसमें आप यही एविडेंस वगैरह देंगे कि ये जो FIR हुई है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और FIR हो गई है वो उसमें जो क्राइम आप पे चार्जेस लगाए हुए हैं या वो चार्ज वो बनते ही नहीं है और वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पर फाल करते हैं उसमें, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी उनको कन्विंस कर सकते हैं कि ये FIR जो आप पे हुई है ये रिवेंज के तौर पे कराई गई है। पुलिस को प्रेशर देके या पुलिस को पैसे वगैरह देके पुलिस से आपके खिलाफ ये FIR कराई गई है। तो उसके अलावा आप ये भी एविडेंस उधर दे सकते हैं कि जहाँ ये वाक़या हुआ है मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। वो भी अगर जज साहब को कन्विंस कर लेते हैं तो वो आपकी FIR क्वाश हो जाएगी। और उसके अलावा जो उसमें FIR में बयान की गई स्टोरी है वो क्रिमिनल इन नेचर है ही नहीं, सिविल नेचर की है, तो भी वो आपकी FIR क्वाश हो जाएगी। सो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि थी
अगर कोई आप पे फेक एफआईआर करा देता है तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। होप सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आपको समझ में आया होगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया होगा। और इस तरह की वीडियोस को और भी देखने के लिए और इस तरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सुनने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर कोई इस तरह की कोई केस में फंस चुके हैं या इस तरह की कोई फेक एफआईआर आप पे हो चुकी है तो आप हमें भी हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी डील इन ऑल काइंड्स ऑफ केसेस, वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स who are specialized in different kinds of cases. सो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं जो कि सिचुएटेड है DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में। और उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। सो डू कॉन्टेक्ट अस इफ़ यू नीड कंसल्टेशन इन एनी लीगल मैटर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन कम टू आवर ऑफिस, यू आर ऑलवेज वेलकम। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में और फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।